इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आग क्यों लगती है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं या ले चुके हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी इंदौर की, जिसमें बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। तो ये जो घटना घटी है वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी फटने के कारण हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगरों में अभी तक पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया गया है ताकि पॉल्यूशन ज्यादा ना फैले। तो आप भविष्य के हिसाब से समझ ही सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर है, इनका कितना महत्व बढ़ने वाला है। और तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग क्यों लगती है और उसके किस कारण से लग सकती है, और ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें जिससे आपके वाहन बच सकते हैं और कई दुर्घटनाएं घटने से बच सकती हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बैटरी फटने का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, कई बार बैटरी फटने का कारण होता है बैटरी का खराब हो जाना। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, गाड़ी अगर पुरानी हो चुकी है, वो तुरंत चार्ज हो रही है, यानी कि बहुत ही कम समय में चार्ज हो रही है और बहुत ही कम समय में डाउन हो जाती है, इसका मतलब है आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो चुकी है। दूसरा सिग्नल बैटरी देती है कि वो चार्ज बहुत देर में होती है और हो जाने के बाद वो धीरे धीरे डिस्चार्ज ना होकर एकदम से डिस्चार्ज हो जाती है। ये भी एक मुख्य कारण होता है। और दोस्तों, कई कारण होते हैं, जैसे कि बैटरी का चार्ज ना होना भी बैटरी की खराबी बता सकता है। कई बार वायर गर्म या बैटरी गर्म हो रही है तो भी आप समझ जाइए कि आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, यानी कि वो खराब होने की कगार पर आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं, कई बार अगर हमारी मोटरसाइकिल की बैटरी खराब हो चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी खराब हो चुकी है, उसमें अगर लेड एसिड बैटरी डली हुई है, मान लीजिए 45 वोल्ट की बनी हुई है और उसमें 5 या 6 बैटरी डली हुई हैं, उसमें से अगर एक सेल खराब हो जाता है तो हम एक सेल को चेंज करवा देते हैं। और कई बार शुरू में अगर नई बैटरी नहीं होती तो हम पुरानी बैटरी लगवा लेते हैं काम चलाने के लिए। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आपकी गाड़ी की अगर कोई एक बैटरी खराब है तो उसमें आप नई बैटरी ही डलवाएं, पुरानी बैटरी के चक्कर में ना पड़े। बैटरी सस्ती आएगी पुरानी वाली, लेकिन हो सकता है वो गर्म होकर फट जाए, ऐसी कंडीशन कई बार बन जाती है। तो हमेशा अगर गाड़ी की कोई बैटरी खराब हुई है, मान लीजिए 5 या 6 बैटरी डली हैं आपकी मोटरसाइकिल में या स्कूटी में, और उसकी अगर एक बैटरी खराब हो गई या एक सेल खराब हो गया है तो उसको सीधा चेंज करवा दें और नया इंस्टॉल करवाएं, पुराने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े दोस्तों। दूसरा कारण हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर को या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को धुलवाते हैं पानी से तो कई बार इसकी वायरिंग में पानी भर सकता है, जिससे इसका कॉन्टेक्टर खराब हो सकता है। 12 वोल्ट का कॉन्टेक्टर हमेशा खराब हो जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि ज्यादातर 12 वोल्ट का कॉन्टेक्टर ही खराब होता है, जिससे हॉर्न बजना वो कम हो जाना और लाइट का जलना जैसे बंद हो जाता है और कई फ्यूज फट जाते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपकी जो गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण आग लग सकती है। तो ध्यान रखें, जब भी बाइक को पानी से धुलवाएं तो ऊपर धुलवाएं और ऊपर से ही कपड़ा लगा दें। अगर आप इसमें अंदर की ओर पानी भरते हैं तो इससे आपकी बैटरी में पानी जा सकता है और शॉर्ट सर्किट के कारण बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें। तीसरा कारण होता है बैटरी का बहुत ज्यादा गर्म होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैटरी को चार्ज करते हैं और चार्ज पर लगाते हैं और बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो इस कंडीशन में आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी है, यानी कि फोर व्हीलर की या टू व्हीलर स्कूटी की, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी है वो अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो इस कंडीशन में वो जल सकती है, ब्लास्ट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें दोस्तों। चौथा कारण होता है वायरिंग का मिस्टेक कर जाना। कई बार वायरिंग में एमसीबी लगी होती है जो कि कभी कभार ट्रिप होती है, तो उससे परेशान होकर लोग क्या करते हैं, एमसीबी को सीधा बाईपास करवा देते हैं। एमसीबी चेंज करवाएं हमेशा, उसको बाईपास बिल्कुल ना करें। अगर एमसीबी को बाईपास करते हैं तो बाई चांस कभी अगर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी बंद नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो वायरिंग है वो डायरेक्ट रहती है। तो इस कारण से भी आपकी जो मोटरसाइकिल है वो ब्लास्ट हो सकती है, उसमें आग लग सकती है और बहुत सारा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम बैटरी की खराबी को कैसे जानें। तो पांचवा कारण होता है कंपनी डिफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कई बार कंपनी से ही कुछ बैटरियां ऐसी बनकर आती हैं जिनमें पहले से ही डिफेक्ट होता है। वो बहुत कम चार्ज होती हैं या चार्ज होने के बाद बहुत जल्दी डाउन हो जाती हैं। चार्जिंग पर लगाते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तो इस कंडीशन में कंपनी डिफेक्ट बैटरी मानी जाती है और ऐसी बैटरी बहुत कम चलती है। मान लीजिए अगर कंपनी ने आपको 5 साल की गारंटी दी है तो बैटरी 1 या 2 ही साल चलेगी और वो बहुत जल्द खराब हो जाएगी, जिस कारण से आपकी बैटरी फट सकती है, आग लग सकती है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये बैटरी के द्वारा ही चलती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों बैटरी को ओवर चार्ज कर देना। जी हाँ दोस्तों, अगर बैटरी का चार्जर खराब हो गया है, यानी कि आपकी चाहे वो कार हो या फिर टू व्हीलर स्कूटी हो, अगर उसका चार्जर लगा हुआ है और चार्ज बंद नहीं कर रहा है समय पर फुल चार्ज होने के बाद बैटरी, तो ओवर चार्जिंग के कारण बैटरी फट सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी बैटरी आप चार्ज में लगाते हैं
तो बैटरी को हाथ से आप चेक करते रहें वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। अगर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो उसे आधे घंटे का रेस्ट दें, उसके बाद फिर से चार्ज करें। या बहुत जल्दी में है तो आप 10-10 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो बैटरी है वो 3 घंटे में चार्ज होती है फुल, तो आप 1 घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट दीजिए, फिर वो दूसरे घंटे पर लगाइए चार्ज में, उसके बाद 10 मिनट का फिर रेस्ट दीजिए, उसके बाद 1 घंटे के लिए फिर आप बाइक को चार्ज में लगा दीजिए, जिससे बैटरी हौले हौले आराम से चार्ज हो जाएगी और आपकी जो बैटरी की गर्म होने की यानी कि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी कम हो जाएगी और बैटरी में आग लगने के जो कारण है वो भी बहुत कम हो सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ कारण थे मोटरसाइकिल की या 4 व्हीलर की बैटरी में आग लगने के या खराब हो जाने के। तो अब मैं आपको सावधानियां बता देता हूं, कुछ आपको सावधानियां बरतनी होगी जिससे आप अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं और बैटरी को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप मोटरसाइकिल को या 4 व्हीलर को चार्ज में लगाते हैं तो वो घर से बाहर ही लगाएं, थोड़ा इतना दूर लगाएं कि कभी अगर आग लगने की संभावना हो तो आप बिल्कुल सेफ रहें और आपकी फैमिली के लोग भी बिल्कुल सेफ रहें। उसके बाद दूसरा आपको ख्याल रखना है कि आपने अगर बाहर पार्क की है गाड़ी और वहाँ पर चार्ज में लगाया है तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बैटरी भी चार्जिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ा छायादार बना दें वहाँ पर, फिर जाके आप गाड़ी को चार्ज में लगाएं। इसके बाद तीसरा आपको ख्याल रखना है कि चार्जर को देखते रहना है। अगर बैटरी चार्ज हो चुकी है उसके बाद अगर चार्जर ने ट्रिप कर दिया है तो चार्जर ठीक है। अगर चार्जर ट्रिप नहीं कर रहा है या ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा है चार्जिंग के कारण, ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपका चार्जर आपको बदलना पड़ेगा। अन्यथा जो आपकी बाइक या 4 व्हीलर है उसमें आग लग सकती है, क्योंकि ओवर हीटिंग के कारण, ओवर चार्जिंग के कारण ओवर हीटिंग होगी और ओवर हीटिंग से आग लग सकती है। और आपको पता ही है कि जो लिथियम बैटरी होती है, जैसे ओला जैसी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी मॉडल हैं, इनमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही आती है कि इनमें लिथियम सेल डले होते हैं और लिथियम सेल बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाता है। अगर एक सेल ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारे सेल साथ में ब्लास्ट होते हैं, जिससे आग लगने की संभावना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। क्योंकि लेड एसिड में अलग अलग प्रकार की बैटरी लगी होती है, सेल लगे होते हैं, लेकिन जो लिथियम बैटरी होती है उन्हें बिल्कुल पास पास बहुत ही छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और आग लगाने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इन बातों को आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप हमेशा सतर्क रहें और सेफ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।